फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 किया था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन की नोटिफिकेशन अगर प्रेस करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का और आप इंस्टेंटली मेरी वीडियो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब बेटा क्या होता है, बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन की गई है। इसका नाम क्या है, ए बी सी डी, राइट, ए बी सी और डी। तो हमने प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है बेटा, AD प्लस BCT, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें पता है, ध्यान से देखो बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 4 पॉइंट्स पर टच कर रही है, राइट। तो इसका मतलब हर 2 पॉइंट्स के लिए इनका एक ना एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा बन रहा है, ए। इसका मतलब एपी और एसपी दोनों क्या है, टेंजेंट्स है, और इनका एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, ए। इसी तरह से पी बी और बी क्यू, इन दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, बी। ये भी दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो है सर्कल को टच कर रहे हैं, राइट। एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों दो टेंजेंट बन गए, कौन कौन से, बी पी और बी क्यू। इसी तरह से सी पॉइंट भी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, और इसके साथ कौन कौन से टेंजेंट बन गए, सी आर और सी क्यू। इसी तरह से डी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसके साथ टेंजेंट कौन कौन से बन रहे हैं, डी आर और डी एस, राइट। इसी को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, we know that the tangents drawn from the same external point are equal, right। जो टेंजेंट्स एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है बेटा, सेम। सो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, डी आर किसके इक्वल है बेटा, डी एस के। डी आर इज इक्वल टू डी एस। ये कौन से पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, पॉइंट डी से। टेंजेंट्स क्या रीजन देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट डी, राइट। अब इसी तरह से सी पॉइंट से कौन कौन से ड्रॉ किए गए हैं, सी आर एंड सी क्यू। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, राइट। इसी तरह से बी पॉइंट से कौन कौन से होंगे, बी क्यू एंड बी पी। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, राइट। इसी तरह से ए पॉइंट से सेम लिखना क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी। नाउ ए से कौन कौन से है, ए पी एंड ए एस। ए पी इज इक्वल टू ए एस। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए। बेटा एक बात और याद रखना, हमें क्या चाहिए, ए बी प्लस सी डी चाहिए। तो ए बी किसको कवर कर रही है, ए पी और बीपी को। तो कोशिश करना
ये दोनों सेम साइड पर आने चाहिए, उसी तरह से बनने चाहिए, ठीक है। उसी तरह सी डी और सी क्यू चाहिए हमें। सी डी चाहिए ना, सी डी के लिए क्या चाहिए, सी आर और डी आर। तो सी आर और डी आर को भी कोशिश करो भी एक ही साइड पर आए, ठीक है। अब क्या करना है, इनको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एंड नंबर 4 डाल लेते हैं। अब चारों को क्या करना है, ऐड, क्योंकि हमें चाहिए ए बी प्लस सी डी, राइट। एडिंग 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू डी एस प्लस एस क्यू सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर चाहिए हमें, डी आर प्लस सी आर, इन दोनों को एक साथ कर लो। एपी और बीपी एक साथ चाहिए, तो इन दोनों को एक साथ कर लो। अब दूसरे साइड में क्या चाहिए बेटा, हमें ए डी चाहिए। ए डी के लिए क्या चाहिए, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को एक साथ कर लो, बी क्यू और सी क्यू को एक साथ कर लो। डी आर प्लस सी आर, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, राइट। जो जो चाहिए हमें वो एक साथ कर लिए। अब डी आर प्लस सी आर किसके इक्वल है बेटा, सी डी के, इसकी जगह पर हम सी डी लगा देते हैं, ठीक है। और एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी किसके इक्वल है, टोटल ए बी के, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल आ गया बेटा, टोटल कितनी बन गई, ए डी, तो इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, ए डी। इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, राइट। अब हमें चाहिए ए बी प्लस सी डी, क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही हमने क्या करना था, प्रूव, राइट। यही हमने क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है हमें, in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle। बेटा इस फिगर में दो लाइंस दी हुई हैं, या दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, जो कि आपस में क्या है, पैरेलल है। टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या दिया हुआ है, ओ सेंटर, राइट। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, यहां पर ए बी एक टेंजेंट ले लिया, राइट, विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी intersecting x and y at point A and x dash y dash at B। प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB, ये वाला एंगल जो है वो कितने का है, 90 डिग्री, राइट। इसके लिए सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन कर लो, क्या कर लो, कंस्ट्रक्शन, OC को ज्वाइन कर लो, क्या कर लो, OC को ज्वाइन। ये सर्कल का क्या बन गया, रेडियस, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है टेंजेंट पर, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। सबसे पहले क्या किया है हमने, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन एंड सी, जस्ट सी फ्रॉम ओ। नाउ क्या करना है बेटा, जो ये डायामीटर है, राइट, इसको भी नाम दिया हुआ था, क्या नाम दिया हुआ है, पी एंड क्यू, क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू। ये देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, पी एंड क्यू, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है बेटा, ट्रायंगल्स ले लो, कौन कौन से ट्रायंगल, पी ओ ए
AOC। अब आप पूछोगे मैम ये क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, AOB ट्रायंगल में हमने एंगल कौन सा पता करना है, AOB, ये कंप्लीट एंगल पता करना है भी, वो 90 डिग्री के इक्वल है। और कंप्लीट एंगल में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, कौन कौन सा, AOC और BOC। अगर ये दोनों एंगल्स हम पता कर ले और उनका सम निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा वो 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC। अब ध्यान से देखो बेटा, OP एंड OC क्या है, सर्कल के रेडियस है, राइट। OP इज इक्वल टू OC, दोनों सर्कल के क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। सेकेंडली क्या दिया हुआ है, OA इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन साइड, राइट। OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड, राइट। अब और क्या चीज इक्वल है बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या है सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों क्या बन रहे हैं, टेंजेंट्स। और एक ही सेम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC। रीजन क्या देंगे, टेंजेंट्स drawn from point A, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या क्या इक्वल आ गया, तीनों साइड्स हमारी क्या आ गई, इक्वल। क्या आ गई, AP इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड होगी। तीनों साइड इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल्स के अकॉर्डिंगली, SSS। सो ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OAC के। कौन सा रूल है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब बेटा अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बायसिपिसिटी हम क्या कह सकते हैं, इसके बाकी पार्ट्स में इक्वल है। सो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल AOC के, या COA के, राइट। सो एंगल POA is equal to angle AOC, राइट। POA एंगल किसके इक्वल आ गया, एंगल AOC के बाय CPCT, राइट। इसको नंबर 1 डाल देते हैं। फिर इसी तरह से बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लो, क्योंकि अभी हमें ये एंगल की वैल्यू भी चाहिए। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OBC, राइट। कौन कौन सी साइड इक्वल आ गई, AB इज इक्वल टू AB, क्या OB, सॉरी, OB इज इक्वल टू OB कॉमन साइड, राइट। और क्या हो गया बेटा, QB इज इक्वल टू BC, क्योंकि B क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट, और BQ और BC क्या है, इसके टेंजेंट्स। सो BQ इज इक्वल टू BC टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट किससे, B से। और क्या हो गया बेटा, OB कॉमन हो गई, ये इक्वल हो गए, और ये क्या हो गए, सर्कल के रेडियस। OQ इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल्स, राइट। अब सेम तीनों चीजें इक्वल हो गई। अगर तीनों चीजें इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई,
कॉन्ग्रुएंट। सो ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ओ बी सी के। कौन सा रूल है? सेम एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। अब जब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो क्या लिखेंगे? एंगल क्यू बी किसके इक्वल आ गया बेटा? एंगल बीओ सी के, कारण बाय सीपीसीटी, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? सर्कल का डायामीटर। डायामीटर है तो इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सो क्या लिखेंगे? इसको नंबर 2 डाल देते हैं। एस पी ओ क्यू इज अ डायामीटर of circle, therefore it is a straight line। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इनके एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180। सो कौन कौन से एंगल है? पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल बीओसी किसके इक्वल आ गया बेटा? 180 के, राइट। अब हमें पता है बेटा एंगल पीओए किसके इक्वल है? एंगल एओसी के। और एंगल क्यूओबी किसके इक्वल है? एंगल बीओसी। तो अब क्या करना है बेटा? पीओए की जगह पर हम एओसी लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं बेटा? क्योंकि हमें तो सिर्फ एंगल एओसी ही चाहिए, पीओए तो नहीं चाहिए। तो यूजिंग क्या लिखेंगे हम? यूजिंग 1 and 2, राइट। इन दोनों, ये दोनों इक्वल आए थे ना, तो इनकी जगह पर पीओ की जगह पर हमने एंगल कौन सा लिख लिया? एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी। और क्यूओबी की जगह पर कौन सा एंगल लिख लेते हैं हम? बीओसी। बीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180, राइट। इसको नंबर 3 डाल लेते हैं। इन 3, क्लियर। तो ये क्या हो गया? डबल ऑफ एंगल एओसी प्लस डबल ऑफ एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन गया? एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी किसके इक्वल आ गया बेटा? 180 के। अब हमें पता है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, ये दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है? एंगल एओबी के। तो इसके जगह पर हम क्या लिख लेते हैं बेटा? एंगल एओबी। क्या लिख लेते हैं? एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एओबी किसके इक्वल आ गया बेटा? 180/2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ बेटा जो हमारा 8th और 9th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 10.2 का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैम ये स्टेप नहीं समझ आया, तो मैं कोशिश करूंगी आपको शॉर्ट वीडियो में वो स्टेप समझाने की। तो प्लीज प्लीज अगर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए, चाहे आपको समझ आता है चाहे नहीं आया। दोनों तरह के कमेंट कीजिए, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।